कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है आप लोगों का, कक्षा 11वीं का। यहाँ पर पेपर आपका जो मिलने वाला है आपको 80 नंबर का रहेगा और ये जो समय आपको रहेगा 3 घंटे का पूरा पेपर आपका रहेगा। यहाँ पर मैं बी सेट का सॉल्यूशन करवाऊँगा आपको। चलिए आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे 1 से लेकर 5 तक 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 6 से लेकर 15 तक आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। जिसके बाद में हम बात करें 16 से 19 की, तो 16 से 19 तक 3-3 नंबर के रहेंगे और 20 से 23 तक 4 नंबर के रहेंगे। 6 से 23 तक सभी प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्न पत्र पर अंकित किए गए सभी क्वेश्चन के आंसर। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको अन्य सब्जेक्ट का पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल सके। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1 से लेकर तो 23 तक पूरा पेपर का सॉल्यूशन क्या करवाने वाला हूँ। A to Z सभी प्रश्नों का आंसर मिल जाएंगे आपको। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1850 में, 1853 में, 1890 में, 1892 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, आरेखीय प्रस्तुतिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर बा आप सही आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है? स्थानिक वर्गीकरण, कालानुक्रमिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कालानुक्रमिक वर्गीकरण। गलत नहीं करना है, सभी प्रश्नों का आंसर आपको बताया जा रहा है, सब पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। निम्न में से कौन सी गतिविधि सभी उत्पादन विधियों का आधार है? उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा उपभोग। उपभोग सही उत्तर आप लगा लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है? तो बताइएगा। एक किसान अपने उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है, एक पिता अपने पुत्र के लिए पुस्तकें खरीद रहा है, एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, या आ एवं बा दोनों। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, आ व बा। मतलब ये दोनों ही वाक्य, पहला वाला और बा वाला, दोनों क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके रिक्त स्थान की क्या करना है? यहाँ पर पूर्ति करना है। खालिस्तान को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला, तो यहाँ पर आपका आंसर इस खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें आप जो अपना आंसर लगाएंगे बच्चों वो लिखेंगे महालाना नोबिस। इतना आपको इसका क्या लिखना है? आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि में गतिहीनता का कारण है। तो इस खालिस्तान में हमारा जो आएगा वो यहाँ पर ब्रिटिश पहले ही फील हुआ है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे? ब्रिटिश। ठीक है, इसमें ब्रिटिश ही आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को ग्राफ की मदद से प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक इसमें जो आ जाएगा आरेखीय प्रस्तुतिकरण में, इसमें आप लिखेंगे आरेखीय प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को ग्राफ की मदद से प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, वर्गीकरण में आंकड़ों का वर्गीकरण उन विशिष्टताओं के आधार पर किया जाता है जो
स्वाभाविक रूप से मात्रात्मक होती है। तो इस खालिस्तान में आपका जो सही आंसर होगा गुणात्मक आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा आपका गुणात्मक, यहाँ लिख देते हैं गुणात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक आपका स्क्रीन पर आता है 5वां वाला। 5वें वाले क्वेश्चन में कह रहा है, जब शोधकर्ता NSSO द्वारा एकत्र किए आंकड़ों का उपयोग करता है तब वह एक आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राथमिक। इस खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे प्राथमिक। प्राथमिक आंकड़ों का क्या कर रहा है उपयोग कर रहा है। उसके बाद रमेश एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत है, वह एक है। तो वह एक क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एक कर्मचारी। एक कर्मचारी आपका इसमें क्या होगा आंसर होगा कर्मचारी। कर्मचारी आपका इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा, जिसमें हम सत्य सत्य की बात करेंगे। सत्य सत्य बताना है। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। तो पहले वाला जो आपका आंसर होगा विद्यार्थियों, इसमें आप पहले वाले में लिखेंगे सत्य। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सत्य, पहला सत्य लिखेंगे आप। दूसरा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषि उत्पादकता बहुत कम थी। तो इसमें आपका माफ कीजिएगा, जो पहला है वो आपका क्या होगा सत्य हो जाएगा। निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं, नहीं गलत बात, असत्य, असत्य होगा। दूसरा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषि उत्पादकता बहुत कम थी। तो इसका आंसर आपका ये सत्य है। आयत चित्र के बिना बहुभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता, सत्य। मिलान विडनी का उपयोग आवृत्ति वितरण को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। और सांख्यिकी परिणाम केवल औसतन ही सही होते हैं, सदैव नहीं। तो इसका भी आंसर आपका सत्य हो जाएगा। जितने भी हमारे कक्षा 11वीं के विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं, सभी एक बार क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। पूरा पेपर का हल यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। A to Z प्रश्नों के हल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जोड़ी आपको मिलाना है और जोड़ी सही मिलाना है। एक व्यक्ति जो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सा लेता है तो वो जाता है उत्पादक। आंकड़ा संग्रहण की विधि, तो व्यक्तिक साक्षात्कार, 2 नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर 3, सांख्यिकी श्रृंखला जिसमें आकृति वितरण ना हो। तो इसमें आप मिलाएंगे इसको व्यक्तिगत श्रृंखला। संचयी आवृत्ति वक्र, तो इसको आप मिलाएंगे औजाई वक्र। अगला है सुएज नहर का प्रारंभ। तो सुएज नहर का जो प्रारंभ है वो आप इसमें लगा लेंगे विद्यार्थियों, सुएज नहर का प्रारंभ। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1965, 5 नंबर। आर्थिक व्यवस्था, तो आर्थिक व्यवस्था को आप मिलाएंगे मिश्रित व्यवस्था। और औद्योगिक नीति को आप मिलाएंगे 1970, ये 7 नंबर पर आएगा। इस प्रकार आपकी क्या मिल जाती है, यहाँ पर जोड़ी मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर, उसके बाद पूरा पेपर का हल हम करेंगे। सांख्यिकी का एक वचन में अर्थ, तो इसे हम कहते हैं बच्चों सांख्यिकी विज्ञान भी कहते हैं। इसका अर्थ लिख लेंगे आप सांख्यिकी विज्ञान, ऐसा इसका आप अर्थ लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 ऐसी संस्थाएं जो विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मुद्दों व आंकड़ों का संग्रहण, संसाधन व
सारणीयन करती है तो उसका नाम हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये आप इसका आंसर लगा लेंगे। किसी एक चर का आवृत्ति वितरण कहलाता है तो इसे बोलेंगे हम बारंबारता इसे कह देंगे। एक ग्राफ जो समयावधि पर आधारित है तो इसको हम बोलेंगे काल श्रेणी ग्राफ। इसका आंसर हो जाएगा काल श्रेणी ग्राफ। वे अर्थव्यवस्था जो अपने शासकों के हितों की पूर्ति करती है कहलाती है तो इसे हम कहते हैं केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था। केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भारत में योजनाओं का प्रारंभ हुआ तो ये कब हुआ, 1951 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1951। हरित क्रांति के पहले चरण में उत्पादन मुख्यतः इन फसलों तक ही सीमित था तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल। ये आंसर आप लगा लेंगे। उसके बाद में अब आ जाती है बारी हमारे सभी प्रश्न के उत्तरों की। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, आर्थिक समस्याओं के कारण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में सांख्यिकी के महत्व के कुछ बिंदुओं को समझाइए और प्राथमिक आंकड़ों व द्वितीयक आंकड़ों में कोई दो अंतर बताइए। द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते समय ध्यान में रखी जाने वाली कोई दो सावधानियां बताइए और आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 तक मैं आपको बताने वाला हूँ। 8 तक का पूरा सॉल्यूशन आप देखेंगे। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आंसर देखेंगे हम। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये पूरा पेपर जो है इसके आंसर आप क्या कर लेंगे, अब लगा लेंगे। उससे पहले हमारे जितने भी कक्षा 11वीं के ऐसे विद्यार्थी हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ऑल पर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, आर्थिक समस्याओं के कारण। आर्थिक समस्याओं के मुख्य कारण है सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताएं। उसके अथवा वाले का आंसर ये रहा। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी के महत्व के किन्हीं दो बिंदुओं को लिखिए। तो ये रहा आपका आंसर। आर्थिक नीतियों का निर्माण, सांख्यिकी आंकड़ों आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन या रोजगार सृजन की नीतियाँ। आर्थिक विश्लेषण और पूर्वानुमान, सांख्यिकी का उपयोग आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और भविष्य के आर्थिक रुझानों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। ये 7वां क्वेश्चन था। प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीयक आंकड़ों में कोई दो अंतर, तो ये आंसर। संग्रहण का स्रोत, प्राथमिक आंकड़े शोधकर्ता द्वारा स्वयं सीधे एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े किसी अन्य स्रोत जैसे सरकारी रिपोर्ट पुस्तकों से प्राप्त किए जाते हैं। समय और लागत, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने में अधिक समय लगता और लागत लगती है, जबकि द्वितीयक आंकड़े कम समय और लागत में उपलब्ध होते हैं। इसका अथवा वाला भी ये रहा आपका। अथवा सहित सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, देख सकते हैं। पूरा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर स्क्रीनशॉट इसका ले सकें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 8वां था। 8वें वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका, ये 8वें का रहा, ये 8वें का तो वाले का आंसर रहा। उसके बाद में क्वेश्चन आप हम देखेंगे, क्वेश्चन अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट। चलिए, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक रहा हमारा 9वां। आंकड़ों के पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण को दो लाभ बताइए।
उसके ऊपर अत्वा वाला था 8वें का, ये नवा रहा, ये 10वां, ये रहा 10वें का अथवा, और ये रहा हमारा क्वेश्चन क्रमांक प्रश्न क्रमांक 10वां, ये रहा 11वां, ये रहा 12वां। देखो क्वेश्चन जो आंसर शीट मैंने बनाई है उसमें भी आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको आंसर मिल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं और उसके बाद में आने वाले सभी क्वेश्चन का आंसर लगा लेते हैं। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं हम। आर्थिक नियोजन क्या है, निजीकरण के उद्देश्य, और 1990 के आर्थिक संकट के लिए उत्तरदायी 2 कारण बताइए, और यहाँ पर हरित क्रांति क्या है ये आपको बताना है। निम्न आंकड़ों के लिए निम्न चतुर्थक की गणना कीजिए, और निम्न आंकड़ों से उच्च चतुर्थक की गणना कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 गुण बताइए। उसके बाद में साइकी किसे कहते हैं, आर्थिक गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर, और ये 17वां क्वेश्चन, ये 18वें का अथवा वाला। उसके बाद हम देखते हैं हमारा पेपर उसके बाद में रहेगा ये 19वां क्वेश्चन, और ये रहेगा 20वां। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। ये रहा पूरा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर। अब हम देखते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था 8-9 से, वहीं से पूरा पेपर का हल। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन क्रमांक 9 का उत्तर। ये 9 का उत्तर आपका रहेगा, 9 का उत्तर है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और अच्छे से लिख सको। ठीक है, किसी प्रकार की हमें गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक आपका ये रहेगा, आंकड़ों के पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण के कोई 2 लाभ बताइए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, आंकड़ों को सरणीबद्ध प्रस्तुति के क्या लाभ है। क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं सारे। ये क्वेश्चन रहा आपका 10वां। गणितीय माध्य के गुण लिखिए। तो गणितीय माध्य के गुण निम्नलिखित है। ये सभी अवलोकनों पर आधारित होता है, ये अद्वितीय होता है और इसकी गणना करना आसान होता है, ये चरम मानों से प्रभावित होता है, ये बीज गणितीय हेरफेर के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद में 11वें का आंसर है, उच्च उपज देने वाली किस्म की बीज क्या है। तो उच्च उपज देने वाली किस्म वे बीज होते हैं जिन्हें विशेष रूप से अधिक उपज देने के लिए विकसित किया जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर अधिक फसल उत्पादन होता है। ये बीज अक्सर रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं और उर्वरक और सिंचाई के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। 12वां क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार या अन्य केंद्र प्राधिकरण देश के आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन के आवंटन और उपयोग का निर्धारण करते हैं। ये रहा इसका अथवा वाला। निजीकरण के उद्देश्य, तो निजीकरण के उद्देश्य यहाँ पर लिख दिए हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये रहा 13 का अथवा वाला। हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ एक कृषि विकास कार्यक्रम था जिसने उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से भारत में खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की। आगे देख सकते हैं 14 का आंसर, निम्न आंकड़ों के निम्न चतुर्थक की गणना कीजिए। तो निम्न चतुर्थक की गणना ये देख सकते हैं आप, सब हो रही है यहाँ पर। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट कर लेना, निम्न चतुर्थक। ये 14वां क्वेश्चन आ जाता है आपका, इसका आंसर भी यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन आ जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 गुण बताइए। ठीक है, 15वां का आंसर ये रहा आपका। उसके बाद में 15वां का अथवा वाला आ गया, शाही किसे कहते हैं। आप पेपर में अभी मैंने बताया, आपको देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 16वां, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 16वें का अथवा वाला, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 17वां क्वेश्चन। उसके बाद ये 18वां क्वेश्चन का आंसर, सतत
व एवं विविक्त चर में अंतर देख सकते हैं। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, आप अच्छे से लिख लो और याद कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 18, रेलवे के निर्माण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा, ये 19वां क्वेश्चन है जो अभी हमने क्या देखा था, स्क्रीन पर देखा था। 19वां क्वेश्चन कहाँ देखेंगे, पेपर में हम देखेंगे। तो ये देखिए 19वां क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। 25, 65, 85, 35, 40। ये रहा आपका आंसर। 25, 35, 85, 35, 40, 65 सभी हुए, ठीक है। ये आंसर आपका पूरा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद में जाता है क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा वाला। 19 का अथवा वाला, गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर, गतिहीन अर्थव्यवस्था। ये गतिहीन अर्थव्यवस्था देख सकते हैं आप, पूरा इसके बारे में बता दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, देख सकते हैं, एक क्षेत्र में 200 परिवार भोजन पर निम्नलिखित व्यय करते हैं। तो ये पूरा क्या निकालना है, बायोडाटा इसका निकालना है। या फिर यह भी देख सकते हैं, उपरोक्त जानकारी के आधार पर उन पर परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका भोजन पर मासिक व्यय है। जैसे 250 रुपये से कम, 300 रुपये से कम, 200 रुपये से 300 रुपये के मध्य। तो इनके आंसर भी आप देख लें। ये पूरा क्वेश्चन है, 200 रुपये से कम व्यय वाले परिवार, ये रहा, ठीक है। अथवा वाला सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 20वां। 20वें क्वेश्चन को हमने अभी देखा है, ठीक है। और क्वेश्चन क्रमांक आपका 20वें का यथवा वाला है ना। 20वें का देखिए यथवा वाला रहा यहाँ पर। तो इसका आंसर ये, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लेना 20वें का यथवा वाले का, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं 21 में क्या है। देखिए, प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता लिखिए। तो ये रहा, प्रश्नावली किसे कहते हैं और एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता नीचे आ जाएगी। स्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्न, उचित क्रम, निष्पक्षता, प्रासंगिकता, गोपनीयता और गुमनामी, पूर्व परीक्षण। और 21 का अथवा वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या कीजिए और प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। क्या चीज़ों को वर्गीकृत करने से कोई लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण देकर समझाइए। और यहाँ पर 23वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित काल्पनिक आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंडारेख बनाइए। आयात करोड़ में, निर्यात करोड़ में, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम पहले देख चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर तो 21 से लेकर तो आपका 23 तक आंसर धीरे धीरे निकाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आंसर का PDF और सभी पेपर के PDF आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। चलिए विद्यार्थी, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 23वां क्वेश्चन का आंसर, लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा, पूरा देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये अथवा वाले का आंसर, पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्यों को समझाना। तो ये समझा दिया भैया, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो चुका है पूरा पेपर हमारा फाइनली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। PDF की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, सब व्यवस्था हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के बटन को जरूर ऑल पर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो सभी पेपर के आपको, त्रैमासिक पेपर जो आपके होने वाले हैं उनके पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। सभी पेपर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे, आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। धन्यवाद।